मुंबई एक ऐतिहासिक शहर है। ये महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। ये वो शहर है जहाँ पे लोग स्ट्रगल करने जाते हैं ताकि वो अक्खा वर्ल्ड फेमस एक्टर बन सके। बनते हैं कि नहीं, ये डिबेटेबल है। ये वो शहर है जहाँ पे हमारे टॉप स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे लोग अपना पैसा डुबाने जाते हैं। ये वो शहर है जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई की सेक्सी स्काईलाइन है। और ये ऐसा शहर है जहाँ पे इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपने दुनिया के सबसे महंगे फ्लैट एंटीला में रहता है। पर इन सब पॉजिटिव थिंग्स को एक मैसिव नेगेटिव चीज ऑर्बिट करती रहती है, जिसके बगैर मुंबई एज अ सिटी फंक्शन कर ही नहीं सकता। हर मुंबईकर को इस चीज के बारे में पता है। इनफैक्ट हर एक आदमी को मुंबई के पॉजिटिव साइड्स दिखने से पहले ये नेगेटिव चीज जरूर दिख जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फेमस झोपड़पट्टी, ऑल्सो नोन एज स्लम्स की। मैं हूं ओशन ऑफ नोन और चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों 62% ऑफ द मुंबई's पॉपुलेशन स्लम में रहती है। वीडियो में जाने से पहले आप सभी से एक विनम्र आग्रह है। आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर सोचें और इस वीडियो को लाइक और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब वीडियो पे वापस चलते हुए, सो स्लम एज अ वर्ड का डेफिनेशन क्या है? वेल, स्लम उस एरिया को कहा जाता है जहां पे हाई पॉपुलेशन हो और वो पॉपुलेशन एक छोटी सी जगह में स्थित हो। उसके साथ ही साथ वो पर्टिकुलर जगह में रहने वाले लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहे, उसे स्लम कहा जा सकता है। और इन जनरल इन स्लम्स में बेसिक अम्यूनिटीज की कमी हो, तब उन्हें अननोटिफाइड स्लम्स कहा जा सकता है। नाउ टाइम फॉर सम स्टैटिस्टिक्स। हमारे देश में कुल 53 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, और उन 53 या 53 शहरों में 8 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है। उन शहरों का नाम है फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट: पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। अब नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि ये फिगर्स उस पर्टिकुलर सिटी का एक्सटेंडेड अर्बन एग्लोमरेशन को इंक्लूड करके लिया गया है। जैसे कि कोलकाता और हावड़ा दो अलग सिटीज हैं जिनकी दो अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, मगर सैटेलाइट से देखने में ये मोस्ट डेफिनेटली एक सिंगल सिटी के तौर पर दिखाई देता है। इसके लिए यहाँ दिया गया डेटा थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू ओरिजिनल डेटा गिवन बाय द सिटीज देमसेल्व्स। जो 8 शहर मेंशन किए गए हैं उनका परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन निकलता है। पुणे में 40% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, अहमदाबाद में भी 40% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, हैदराबाद की 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, बेंगलुरु की 19%, चेन्नई की 26%, कोलकाता की 33%, दिल्ली की 28% एंड लास्टली मुंबई की 62% ऑफ द पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है। अगेन, ये डेटा गलत भी हो सकता है क्योंकि स्लम्स का डेटा इन जनरल चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन टेम्पररी बेसिस पे ही रहती है। प्लस गवर्नमेंट का जो डेटा है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो काउंटिंग टेक्निक्स है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से काउंट करती हैं। सो कुछ लेवल ऑफ टॉलरेंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, पर फिर भी ये डेटा एक डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड दिखा रहा है कि हमारे शहर ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच स्लम पॉपुलेशन इज ऑन द राइज, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जो खुद इंडियन इकोनॉमी में 6% ऑफ जीडीपी से रखता है, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसके पास मुंबई जितनी पावर है फाइनेंशियल टर्म्स में। सो आखिर रीजन क्या है इन सारे स्लम पॉपुलेशन की? मुंबई की ज्योग्राफी को ध्यान से देखने पे एक चीज तो जरूर साबित हो जाती है कि मुंबई एक बड़े से वियर्ड लुकिंग आइलैंड पे स्थित है। प्लस मुंबई खुद 7 छोटे आइलैंड्स को जोड़ के बड़ा आइलैंड बनाया गया है, नेमली महिम, परेल, वल्ली, मजगांव, बॉम्बे द लार्जेस्ट आइलैंड, लिटिल कोलाबा द स्मॉलेस्ट आइलैंड एंड कोलाबा इटसेल्फ। और इन 7 आइलैंड्स को एक करके आज का मुंबई शहर बना है, मोर एक्सक्लूसिवली स्पीकिंग साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट। अब जो ये नए आइलैंड्स थे उसमें 2 प्रोमिनेंट इलाके बन गए थे, हाईलैंड्स एंड स्वम्पी लोलैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाईलैंड एरिया ज्यादा डिमांड में था, बिकॉज बारिश में ये इलाके नहीं डूबते, यानी कि हाईलैंड लैंड्स को खरीदना एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि डिमांड में
ये लैंड्स कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे। वहीं पे मुंबई की स्वम्पी एरियाज जहां पर रेगुलर फ्लड्स होते रहते हैं डिमांड लेस बन गए। सो नेचुरली कोई भी गरीब या फिर माइग्रेंट आदमी ऐसे स्वम्पी एरियाज में ज़्यादा सेटल होने लगेगा बिकॉज अपेरेंटली हाई लैंड में रहना इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये देखा भी जा सकता है कि हाई लैंड्स में स्लम्स आपको कम देखने को मिलेंगे। पर यही एक रीजन नहीं है मुंबई की मैसिव स्लम प्रॉब्लम के लिए। हमारे देश ने आजादी के बाद से ही एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बूम देखा है, पर कोई भी पॉपुलेशन बूम मुंबई जितना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है, क्योंकि ये शहर 1951 में 33 लाख से आज 1.8 करोड़ हो गया है। फॉर कंपैरिजन मुंबई की आबादी लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान, दादर नगर हवेली, सिक्किम, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, या फिर हिमाचल प्रदेश की 2 टाइम्स पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। बट ये पॉपुलेशन सिर्फ 450 स्क्वायर किलोमीटर्स में ही स्थित है। ये बहुत ही छोटी एरिया है, क्योंकि दिल्ली की 1.4 करोड़ पॉपुलेशन इसका 3 टाइम्स 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्थित है। और मैं इस कंपैरिजन से यही समझाना चाहता हूँ कि मुंबई में जो 1.8 करोड़ पॉपुलेशन रहती है वो बहुत ही छोटी सी एरिया में रहती है। प्लस मुंबई एक आइलैंड है जिसकी जगह को एक्सटेंड करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैंड रिक्लेमेशन क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए मुंबई का सब कुछ एक्सट्रीम है, इवन उनका ट्रैफिक। इन समरी मुंबई की ज्योग्राफी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती है, जिसके वजह से लैंड क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है। अब जो अनडिजायरेबल लैंड्स हैं वहां पे कोई बसना नहीं चाहता था, इसलिए ऐसे इलाकों में गरीब एंड माइग्रेंट्स ने स्लम एस्टैब्लिश कर दिया। सो क्या सिर्फ यही प्रॉब्लम है? जी नहीं। भले ही मुंबई की जियोग्राफी अलाउ ना करती हो इतनी मैसिव पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का, पर फिर भी स्लम्स इस मैसिव परसेंटेज में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। अगर मुंबई की एफएसआई सही होती तो। एफएसआई का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। आसान से शब्दों में समझाया जाए तो जितना ज्यादा आपका एफएसआई उतना ही ज्यादा फ्लोर्स आप बना सकते हो, और इसके अपने ही फायदे हैं। नेमली आप नए जमीन को क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मुझे 100 लोगों को बसाना है और एक व्यक्ति 100 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया को लेता है, तो अगर मैंने 100 लोगों के लिए अलग अलग घर बनाए तो एसेंशियली मैंने 1 लाख स्क्वायर मीटर स्पेस यूज कर लिया। बट अगर मैंने एक 100 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया तो मैं 100 स्क्वायर मीटर में 100 लोगों को बसा सकता हूँ। नाउ ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, मगर यही ट्रिक से न्यूयॉर्क, हांगकांग एंड शंघाई ने अपने स्पेस को बढ़ाया है, और इन सारे सिटीज का एफएसआई 10 से ज्यादा है, वो भी सिग्निफिकेंट स्पेसेस में। फॉर एग्जांपल मैनहट्टन का एफएसआई इन जनरल 12 से भी ज्यादा है। सो मुंबई का कितना एफएसआई है? वेल, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए मैक्सिमम 5। ये बहुत ही कम है, और शायद यही रीजन है कि मुंबई की हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है। और मुंबई की पॉपुलेशन तो अभी और बढ़ने वाली है, यानी कि स्लम्स बढ़ते रहेंगे। मैं स्लम के बारे में बात कर रहा था कि हाउसिंग सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था? किस गली में घुसा है मैं? अब फाइनल पार्ट की बारी। इंसान एक बहुत ही केपेबल जानवर है। अपने जिद से वो पूरे धरती का हुलिया चेंज कर सकता है। वो चाहे तो मुंबई की जियोग्राफिकल चैलेंजेस को पलट सकता है, वो चाहे तो स्लम्स का नामो निशान मिटा सकता है। मगर इस केस में ऐसा हुआ नहीं। स्लम्स भले ही स्वॉर्म्स में बने हो, जिसमें फ्लड्स का इफेक्ट पड़ता ही रहता है, जहां पर रहना तो दूर सरवाइव करना भी मुश्किल है, जहां क्राइम रेट हर लेवल में ज़्यादा है, जहां पर बेसिक एम्यूनिटीज मिलना भी मुश्किल है, वो स्लम मुंबई में ग्रो कर रही है। भले ही एरिया में नहीं, मगर लोगों को रोक कौन रहा है? और मुझे लगता है इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, लैक ऑफ गुड हाउसिंग, जो कि पहले ही डिस्कस कर लिया है। दूसरा, वेल्थ इनइक्वालिटी, जहां पे अमीर और गरीब हो रहा है, जो कि हर शहर में देखने को मिल रहा है। और तीसरा, पॉलिटिक्स। मुंबई के मेजर स्लम्स जैसे कि धारावी में कुल 40% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, जबकि मुंबई का खुद 25% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, जो कि एक मेजर वोट बैंक रखती है किसी भी लीडिंग एमएलए के लिए। शायद इसलिए स्लम्स को स्लम ही रहने दिया जाता है।
आखिर स्लम में रहने वाले लोग जगह नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज अगर वो जगह छोड़ भी देंगे तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो और कहाँ रह सकें। और जो स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम्स चलाई भी जाती हैं गवर्नमेंट से, वो इन जनरल बहुत ही ज़्यादा करप्ट वे में चलाया जाता है। सो इससे किसी भी स्लम पॉपुलेशन को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इसके वजह से कई बार एमएलएज यही वादा कर देते हैं कि हम स्लम पॉपुलेशन को नहीं हटाएंगे और वो स्लम वहीं पर ही रहेगा और वो इन जनरल वहीं पर ही रहता है। और आखिर कोई अपनी सोने देने वाली मुर्गी को क्यों मारेगा? और आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई की ही प्रॉब्लम है? वेल, अब गलत हो फिर, बिकॉज स्लम पॉपुलेशन या स्लम्स इन जनरल इंडिया के सारे अर्बन सेंटर्स की प्रॉब्लम है, भले ही वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, पुणे हो, या फिर वो 53 शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। उन सारे एरियाज में कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट स्लम एरिया तो ज़रूर ही होता होगा। और जब तक इस देश से गरीबी और सही पॉलिटिक्स ना आ जाए, तब तक इस स्लम पॉपुलेशन का शायद से कुछ नहीं हो सकता। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम इंसान भी कमाल हैं। एक ही शहर में एंटीला जैसी एक्सपेंसिव हाउस है तो धारावी जैसी बड़ी स्लम पॉपुलेशन भी।